नमो नमः। वंदे देवमुमापतिं इदानीम् आरभ्यताम्। वंदे देवमुमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिम् वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं वंदे शिवं शङ्करम्। धन्यवादः। जी, इदानीं मङ्गलाचरणं सम्पन्नम्। अस्माकं मध्ये संस्कृतप्रतिभाखोजपरीक्षायाः सूत्रधाराः उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानस्य प्रशासनिकाधिकारिणः श्रीमन्तः जगदानन्द झा महोदयाः सन्ति। मित्राणि जानन्ति भवन्तः यद् उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानेन प्रतिवर्षम् एतादृशम् आयोजनं किमपि क्रियते येन संस्कृतछात्रेषु जनेषु सामान्येषु सर्वेषु उत्साहवर्धनं भवेत्, संस्कृतं प्रति रुचि उत्पादनं भवेत्। तदर्थम् इदम् आयोजनम् अस्ति। संस्कृत प्रतिभा खोज संस्थानस्य सम्मान्याः अध्यक्षमहोदयाः, निदेशकाः सर्वे अत्र संलग्नाः सन्ति। अतः अद्य स्नातकोत्तर कक्षायां ये पठन्ति तेषां कृते मार्गदर्शन गोष्ठी अस्ति। मार्गदर्शन इयं सभा वर्तते यत्र उच्चशिक्षायां मधीयानाः छात्राः अत्र विमर्शादिकं करिष्यन्ति। तर्हि भवतां स्वागतं सर्वेषाम् अस्ति। अस्तु, इदानीं साक्षात् चलामः झावर्याणां पार्श्वे। नमो नमः। धन्यवाद महोदयः। आचार्याः चंद्रकांत दत्त शुक्लवर्याः अद्य स्नातकोत्तर कक्षायां ये अधीयानाः छात्राः सन्ति तेभ्यः मार्गदर्शनम् अस्ति। तेषां जिज्ञासानां समाधानम् इतः दीयते। तत्र प्रप्रथमं प्रास्ताविक रूपेण भवतां मार्गदर्शनं स्यात्। स्नातकोत्तर कक्षायां ये अधीयानाः सन्ति ते कस्मिन् प्रतियोगितायां भागं ग्रहीतुं शक्नुवन्ति, कुतः तेषां प्रतियोगितानाम् आरम्भः भविष्यति, मंडलस्तरे का प्रतियोगिता, राज्यस्तरे का प्रतियोगिता भवितुम् अर्हति। तदर्थं किञ्चित् भवान् उद्बोधनं ददातु इति प्रार्थयामि। आचार्याः चंद्रकांत दत्त शुक्लवर्याः। जी, धन्यवाद। तो जो भी अभी छात्र हमारे जुड़े हुए हैं और कुछ लोग फेसबुक पर भी हो सकता है जुड़ करके सुन रहे हों, हमारे स्नातकोत्तर के छात्र, शिक्षक, अभिभावक, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है जो आज के दिन जो प्रतिभाग किए हैं वही आए। हम आप अपने भी आज की इस चर्चा के बाद अपने अन्य मित्रों को, अपने अन्य लाभार्थियों तक इस चीज को पहुंचा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम 12 संस्कृत प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहा है, जिसमें स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के लिए कौन कौन सी प्रतियोगिताएं हैं। सामान्यतः आप लोगों ने पत्रक और नियमावली आदि देखा होगा, तो आपको बताते चलें कि जनपद स्तर, मंडल स्तर और राज्य स्तर, 3 स्तरों पर प्रतियोगिताएं होनी है। तो आपकी प्रतियोगिता शुरू होती है मंडल स्तर से। मंडल स्तर में आप जानना चाहेंगे कौन सी प्रतियोगिता है आपके लिए, तो वहां पर गीत प्रतियोगिता है, युवा वर्ग। उसके लिए आप पहले अर्हता परीक्षा देंगे
और अपने मंडल में जा करके वहाँ आप, जब आपका चयन हो जाएगा अर्हता परीक्षा से, तो आप मंडल में जा करके गीत प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। एक अच्छी सी गीत प्रस्तुत कीजिए और 11,000 रुपये का प्रथम पुरस्कार प्राप्त करिए वहाँ। तो आप संस्कृत गीत गा करके मंडल से आरंभ कर सकते हैं अपनी यात्रा। मंडल में जो लोग प्रथम आएंगे, अपने मंडल से जो प्रथम रहेंगे, उनको राज्य में भेजा जाएगा, गीत प्रतियोगिता राज्य युवा वर्ग, आप वहां पर प्रतिभाग करेंगे। तो इस तरह मंडल में एक प्रतियोगिता हुई, गीत प्रतियोगिता। जनपद में नहीं है आपके लिए कोई, आप अपने अनुजों को तैयार करा करके उसमें जनपद में प्रतिभाग कराइए। मंडल के बाद आप जब चलेंगे राज्य में, तो राज्य में भी जाने के पहले आपकी एक अर्हता परीक्षा ली जाएगी ऑनलाइन। उस अर्हता परीक्षा के द्वारा जिनका चयन होगा उनको राज्य के लिए टिकट दिया जाएगा, यानी कहा जाएगा कि आप राज्य में आइए और अपनी अपनी प्रतियोगिताओं प्रतिभाओं का प्रदर्शन कीजिए। तो राज्य में जब आप आएंगे तो आपकी 2 प्रतियोगिताएं वहाँ, 2 क्या 3 और बढ़ जाएंगी। एक तो गीत होगी, गीत के बाद एक भाषण प्रतियोगिता आपके लिए वहाँ है। बहुत ही सुंदर विषय रखा गया है, मम कल्पनायाः संस्कृत विश्वम। प्रायः देखे होंगे आप कि जो जिसका प्यारा विषय होता है, प्यारा कार्य होता है, उस पर जो हमारा मन मस्तिष्क है निरंतर कुछ न कुछ चिंतन करता रहता है, सोचता रहता है, अपनी कल्पना को बुनना शुरू कर देता है और उसके साकार करने में लग जाता है। तो इसीलिए इतना सुंदर विषय रखा गया है कि मम कल्पनायाः संस्कृत विश्वम। इस विषय पे आपकी भाषण प्रतियोगिता होगी। तो गीत प्रतियोगिता राज्य स्तर पे, भाषण प्रतियोगिता, और तीसरी प्रतियोगिता होगी संस्कृत लेखन प्रतियोगिता। लेखन में आप लोग बैठेंगे, दूर दूर आपको बैठाया जाएगा, निर्णायक मंडल से ही किसी एक के द्वारा शुद्ध उच्चारण करके आपको A4 साइज के पेपर पे आपको लिखने के लिए दिया जाएगा। आप शुद्ध शुद्ध लिखेंगे, फिर निर्णायकों के द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाएगा और मूल्यांकन करने के बाद आपका उसमें चयन होगा, प्रथम द्वितीय तृतीय का निर्णय लिया जाएगा। तीसरी हो गई है। और चौथी प्रतियोगिता है अभिनय की, नाटक की। आप ग्रुप में चूंकि हुआ है, इसलिए एक ग्रुप बना करके कोई एक अच्छा सा नाटक तैयार कर लें और उसका भी आप ऑनलाइन अर्हता में प्रस्तुति देंगे। देखा जाएगा कि इस नाटक को वहाँ राज्य में बुलाया जा सकता है कि नहीं बुलाया जा सकता। तो इस तरह मंडल से राज्य जाने वाली एक प्रतियोगिता जो संस्कृत गीत युवा वर्ग है, मंडल उसके बाद राज्य में जाने के बाद आपकी 3 प्रतियोगिताएं वहां मिलेंगी, भाषण प्रतियोगिता, लेखन प्रतियोगिता और अभिनय प्रतियोगिता। इस तरह इन 4 प्रतियोगिताओं में आप अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर सकते हैं। इनमें एक विद्यालय से, एक महाविद्यालय विश्वविद्यालय से 4 प्रतिभागी आ सकते हैं और एक प्रतिभागी किन्हीं 2 प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर सकता है। आपके लिए ये 4 हैं, 4 में किन्हीं 2 प्रतियोगिताओं में आप प्रतिभाग करेंगे। मंडल पे जब आपका चयन होगा या राज्य में आपका चयन होगा, बुलाया जाएगा आपको प्रतिभाग करने के लिए, तो उसके लिए मंडल में आपके गुरुजी या आपके अभिभावक के साथ आने पर आपको संस्थान द्वारा मार्ग व्यय एक सुनिश्चित किया गया है, सामान्य राशि वह भी आपको दी जाएगी, 400 रुपये है। और जब आप राज्य में आएंगे तो जो टिकट आपका खर्च हुआ होगा स्लीपर का, या जो जिसके लिए निर्धारित है सामान्य बस और स्लीपर द्वितीय श्रेणी का, वो आप लाएंगे, उसमें आपको उसका टिकट के अनुसार किराया आपका वो दे दिया जाएगा। तो इस तरह आपकी 4 प्रतियोगिताएं हुई। चारों प्रतियोगिताओं में प्रथम द्वितीय तृतीय और 3 सांत्वना है। अभिनय में थोड़ा सा पुरस्कार के हैं तो वहाँ भी 6 ही, लेकिन वहाँ पुरस्कार की में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। जो सांत्वना 3 है उसको 3 विशेषताओं के लिए दिया जाएगा। जैसे किसी का
किसी की वेशभूषा बहुत अच्छी रही, संजोग से वह न प्रथम आ पाया, न द्वितीय आ पाया, न तृतीय आ पाया, लेकिन उस टीम का की वेशभूषा बहुत अच्छी रही, तो एक उसके लिए पुरस्कार दे दिया जाएगा। हो सकता है किसी का अभिनय बहुत अच्छा रहा हो, लेकिन अन्य सारी चीजें उसकी नहीं अच्छी थी, तो उसका चयन नहीं हो पाया, तो एक उसके लिए भी तो तीन आपको उसमें एक भाषा के लिए है, प्रस्तुति अभिनेता के लिए, तो इस तरह तीन आपको और जोड़े गए हैं, ये विशेष अलग से इसमें। तो बाकी प्रतियोगिताओं में प्रथम द्वितीय तृतीय, प्रथम में 11,000 है, द्वितीय 7,000 है, तृतीय 5,000 है, और 3,000 के 3 सांत्वना पुरस्कार हैं। अब ये इसका स्वरूप रहा। इसके बाद आपकी जो जिज्ञासा हो, मन में जो प्रश्न उठ रहे हों, आप उस प्रश्न को रख सकते हैं, उसका समाधान आदरणीय झा जी और मैं जो हमसे होगा हम करेंगे। तो अब आप लोगों की तरफ से प्रश्न आए, तब फिर बताते हैं कैसे आप तैयारी करें, क्या करें, ये चीज आप लोगों में कोई जो जिज्ञासा मन में आ रही हो अनम्यूट कर लें और बोलें, स्वागत है। जी सर, जो भाषण का शीर्षक है वो एक ही रहेगा? जी, एक ही रहेगा जी। और जैसे मंडल स्तर पर यदि एक प्रतियोगिता में 4 बच्चे भाग ले रहे हैं, तो मंडल स्तर से ही 4 का चयन होगा राज्य स्तर के लिए, जैसे गीत की प्रतियोगिता है उसमें, और तो सीधे राज्य स्तर की हैं। नहीं, पहले एक बार फिर समझ लें। एक संस्थान से 4 लोग प्रतिभाग कर सकते हैं जी एक प्रतियोगिता में, जी और एक प्रतिभागी किन्हीं 2 प्रतियोगिताओं में केवल प्रतिभाग कर सकता है। ये दोनों चीज समझ रहे हैं ना, स्पष्ट है ना? जी भिन्न आप जैसे अगर चाहें तो किन्हीं 2 में प्रतिभाग कर सकती हैं। तो मंडल स्तर पे सिर्फ एक प्रतियोगिता है, गीत प्रतियोगिता। हाँ जी हाँ तो गीत प्रतियोगिता में पहले तो ये स्पष्ट कर लेंगे, आज जितने लोग जुड़े हैं सभी उच्च शिक्षा के ही होंगे, क्योंकि जो चर्चा आपसे हो रही है केवल उच्च शिक्षा की हो रही है। जो 6 से 12 तक के लोगों के लिए है उनकी चर्चा कल हो चुकी है। विशेष स्थिति में आप लोग पूछेंगे तो उनके बारे में भी बता दिया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल उच्च शिक्षा के प्रतिभागियों के लिए है। हाँ, जी तो जी बोलिए आप अभी जो कह रही थी। जी सर, ये यही पूछ रही थी, हो गया तो समाधान, ठीक है। स्पष्ट हो गया ना जी? जी हाँ ये जो और कोई? संस्कृत अभिनय प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता में जो बच्चे होंगे उसको छोड़ करके शेष प्रतियोगिताओं में एक विद्यालय से किसी एक प्रतियोगिता में एक विद्यालय से 4 छात्र भाग ले सकते हैं। अर्थात कुल मिलाकर 12 प्रतियोगिताएं हैं। 11 प्रतियोगिता के लिए ये नियम है, 11 प्रतियोगिता के लिए यह नियम है कि एक विद्यालय से एक प्रतियोगिता में अधिकतम 4 छात्र होंगे। चूंकि अभिनय प्रतियोगिता में यह नियम लागू नहीं हो सकता, वहां टीम आती है, 10 की टीम हो सकती, 15 की टीम, जैसा नाटक वैसे प्रतिभागी, उतनी संख्या। तो इसीलिए यह नियम अभिनय प्रतियोगिता पर लागू नहीं है। इसको छोड़ करके शेष 11 प्रतियोगिता में, तो स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए 3 प्रतियोगिताएं हैं। एक महाविद्यालय से एक प्रतियोगिता में 4 हुए तो 4 किया 12 बच्चे ये हो गए, और अभिनय में यदि 12 हो गए तो 24 लोग आ सकते हैं। अर्थात 24 लोग आवेदन कर सकते हैं। उसमें से फिर जब अर्हता परीक्षा होगी तब जितने का चयन हो जाए, लेकिन आवेदन उतने कर सकते हैं। और कोई प्रश्न? सर, ये जनपद स्तर के लिए ऑनलाइन देनी है परीक्षा? किसी भी प्रतियोगिता के लिए ऑनलाइन आवेदन ही करना है, चाहे जनपद, मंडल, कुल मिला के 12 प्रतियोगिताएं हैं। 12 प्रतियोगिता में से किसी भी प्रतियोगिता के लिए ऑनलाइन ही आवेदन करना। ऑनलाइन आवेदन के लिए 2 व्यवस्था है। एक ये कि कॉलेज अपने यहाँ पढ़ने वाले जो बच्चे प्रतियोगिता में भाग लेना चाह रहा हो वो भी सभी बच्चों का आवेदन कर सकता है,
या जो छात्र प्रतिभाग करना चाह रहा हो वो अपने स्वतः आवेदन कर ले। दोनों व्यवस्था है, विद्यालय की ओर से भी आवेदन किया जा सकता है छात्रों के लिए और छात्र अपना स्वयं का भी आवेदन कर सकता है किसी भी शाखा, जब आप प्रतियोगिता। बोलिएगा तब अनम्यूट करिएगा। आपको म्यूट कर रहे हैं, तो जब आप प्रश्न करिएगा तब म्यूट हो जाइए। हाँ, इनकी सुन और लिया कोई जाए कुछ। प्रश्न? विशाखा बोलिए, हाँ, अनम्यूट करके। सर जनपद स्तर पर प्रतियोगिता देने के लिए सर उसका प्रतियोगिता का विषय क्या होगा? जनपद पर जो प्रतियोगिता होगी वो कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों के लिए है। स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए जनपद में कोई प्रतियोगिता नहीं है। क्या आप 6 से 12 तक की बात कर रही हैं विशाखा? क्या जी सर। आप 6 से 12 तक पढ़ने वाले बच्चों के बारे में बात कर रही हैं आज? नहीं सर, मैं स्नातकोत्तर में हूँ, मुझे भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभाग करना है सर। भाषण प्रतियोगिता राज्य में आयोजित होगी और प्रतियोगिता के पहले अर्हता परीक्षा होगी। आप आवेदन ऑनलाइन कर लिए, तो जो लोग भाषण प्रतियोगिता या ऐसी प्रतियोगिता के लिए आवेदन करते हैं, 3 प्रतियोगिता जो जनपद में है, संस्कृत गीत, बाल वर्ग, संस्कृत वाचन प्रतियोगिता और संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, ये 3 प्रतियोगिता जनपद में होगी। इसके बाद किसी भी प्रतियोगिता के लिए आप आवेदन करते हो, सभी प्रतियोगिता के पहले अर्हता परीक्षा देनी होगी ऑनलाइन इसी जूम पर। उसमें जब पास कर जाएंगे तब प्रतियोगिता स्थल आप जा पाएंगे। जनपद के लिए ये नियम नहीं है। जनपद में होने वाली, वहां तो बच्चे जा ही रहे हैं सीधे डायरेक्ट, और किसी भी प्रतियोगिता में डायरेक्ट एंट्री नहीं है, पहले अर्हता परीक्षा है। तो भाषण में फॉर्म भरिए, हम आपको सूचना देंगे कि जूम पर हम आपकी अर्हता परीक्षा लेंगे, ऐसे ही जुड़ जाइएगा। आपका भाषण सुन लेंगे, अच्छा होगा तो फिर आपको कहेंगे राज्य की प्रतियोगिता में आ जाइए। भाषण प्रतियोगिता राज्य में होगी। सर गीत आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए। संस्कृत गीत प्रतियोगिता पहले मंडल पे हो गई। संस्कृत गीत युवा वर्ग कहिए। संस्कृत जी। गीत 2 जगह हो रहा है, एक बाल वर्ग है, एक युवा वर्ग है। तो युवा सर, वर्ग स्नातक स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए है। हाँ। तो आप स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए जो संस्कृत गीत प्रतियोगिता है युवा वर्ग के लिए, उसकी बात कर रही हैं। और वह प्रतियोगिता मंडल पर आयोजित होगी, अर्थात मंडल से आरंभ होगी। युवा वर्ग के लिए संस्कृत गीत प्रतियोगिता मंडल से आरंभ होगी और उस प्रतियोगिता में जाने के पहले एक अर्हता परीक्षा देनी होगी, ऑनलाइन अर्हता परीक्षा। वो सभी प्रतियोगिता पर नियम लागू है। अर्हता परीक्षा दे करके ही मंडल या राज्य में जो प्रतियोगिता हो रही है उसके लिए अर्हता परीक्षा दे करके ही प्रतिभाग किया जा सकता है। क्योंकि हम आपको मंडल में जाने के लिए मार्ग व्यय दे रहे हैं, राज्य में जाने के लिए मार्ग व्यय और आवास की व्यवस्था कर रहे हैं। इसीलिए पहले यह देखेंगे कि जो प्रतियोगिता स्थल तक जा रहे हैं क्या वो योग्य हैं वहां तक जाने के लिए। ये एक छोटी सी परीक्षा ले लेंगे बस। हेलो। हाँ, पूछिए सर? पूछिए। सर भाषण का, जैसे कि हम भाषण का विषय क्या रखें? ऑनलाइन चंद्रकांत जी, उसका विषय सबके लिए एक ही विषय रखा गया है। मम कल्पनायाः संस्कृत विश्वम। मेरी सोच का संस्कृत संसार कैसा है, कैसा हो सकता है। सर संस्कृत भाषा का महत्व। मम, एक बार बोलिए मेरे साथ, मम मम कल्पनायाः कल्पनायाः
संस्कृत विश्वम, संस्कृत विश्वम, यही विषय है। अब पूरा बोलिए एक बार। ममः कल्पना विषयः संस्कृत विषयम, मम, मेरी, ममः कल्पनायाः, कल्पनायाः कल्पना का पुरुष, संस्कृत विश्वम, संस्कृत विश्वम, यही विषय है। मम माने कल्पनायाः आपकी संस्कृत विश्वम। हाँ, आपकी सोच के अनुसार संस्कृत का संसार कैसा होना चाहिए। आप क्या ख्वाब देखती हैं, क्या स्वप्न देखती हैं संस्कृत के लिए। ओके सर, कुछ तो धन्यवाद। सोचा होगा ना कि संस्कृत ऐसा हो जाए, संस्कृत अंतरिक्ष में बोली जाए, मेरे पड़ोस के लोग बोलने लगे, मैं जब सोऊं तो पंखा जो चले वह भी संस्कृत की धुन सुनाए, मेरे बगल में अगर किसी का शादी विवाह हो रहा हो तो उसमें जो गाना बजे वो भी संस्कृत में बजे, मेरे साथ पढ़ने वाले मेरे स्कूल में जाते ही पहले संस्कृत में प्रार्थना हो। अलग अलग सबकी सोच हो सकती है। जी सर। संस्कृत पढ़ करके वैज्ञानिक जो बने उनको भी भारत रत्न, संस्कृत में भारत रत्न मिले आज भी, आदि आदि तरह तरह की सोच सबकी हो सकती है अपनी। आपकी संस्कृत संसार आपका कैसा हो, जैसे आप लोग घर में रहते ना, मेरा घर जी कैसा सर। हो, एक सोचते हैं हम, मेरा विद्यालय कैसा हो, इसी तरह आपका संस्कृत संसार कैसा हो, आप लोग कैसा सोचते हैं उसके लिए। ये सोच की लड़ाई है कि आप कितनी अच्छी कल्पना कर ले जा रही हैं, कितना अच्छा अपने संस्कृत संसार को सजा सकते हैं, इसी विषय पे आपको बोलना है वहाँ। जी, और कोई। जी सर, ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक है। लिंक कल से शुरू हो जाएगा। यूपी संस्कृत प्रतिभा खोज गूगल पे लिखिएगा, खुल जाएगा, कल से शुरू हो जाएगा। सर अगर हम ऑफलाइन करना चाहें आवेदन, वो कैसे होगा? आपको वहीं से ही आपके जिस मंडल जनपद से हैं वहाँ के संयोजक का नाम होगा। जी सर। ऑनलाइन आप पहले डाउनलोड पर जाएंगी, वहाँ डाउनलोड एक बटन है, उस पर क्लिक करिए तो आपको प्रतियोगिता की नियमावली, दूसरे नंबर पे जी सर। आवेदन फॉर्म, तीसरे नंबर पर जनपद क्या नाम, नमूने प्रश्न, वहां पर एक प्रश्न पत्र का भी होगा। तो आवेदन पत्र जी सर। डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके उसे भर करके अपने संयोजक के पास जमा कर दें। सर संयोजक उसको की ऑनलाइन। सूची ऑनलाइन मिल जाएगी आपको, जब आप संस्कृत प्रतिभा खोज करेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। लेकिन ऑनलाइन भरना बहुत आसान है, 1 से 2 मिनट के अंदर आप अगर ओटीपी मोबाइल पर चला गया तो 2 मिनट में आप अपना फॉर्म भर लोगे। देखो नीचे मैसेज में आ गया है, यही लिंक है, यूपी संस्कृत प्रतिभा खोज.com। 2 मिनट में आप फॉर्म भर लेंगे, नेटवर्क में अगर रहेंगे तो। इसलिए ऑनलाइन बहुत आसान है। हाँ, उससे पहले अपने मोबाइल में एक अपना सिग्नेचर, एक अपनी फोटो जरूर रखें, जो 1 MB की फोटो हो और सिग्नेचर हो 1 MB तक की अधिकतम। तो आप 2 मिनट के अंदर फॉर्म भर ले जाएंगे। और कोई, किसी की कोई जिज्ञासा। सर संस्कृत गीत के लिए प्रणाम। महोदय नमो नमः। एक एक बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। कथ्यताम। महोदय बोलिए कविता, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है महोदय आपको? आ रही है, बोलिए। जी, हम ये पूछना चाह रहे थे महोदय कि अगर वाद्य यंत्रों का प्रयोग करना चाहे तो कर सकते हैं गीत प्रतियोगिता में? स्नातकोत्तर
स्नातकोत्तर स्तर के जो छात्र हैं वे कर सकते हैं। क्या आप उच्च शिक्षा में हैं, स्नातक या स्नातकोत्तर, यूजी पीजी में हैं? जी जी हाँ स्नातक में महोदय। हाँ, तो कर सकते हैं। धन्यवाद महोदय। और किसी के तरफ से? शिवम, आप कुछ प्रश्न कह रहे आया हैं? है चंद्रकांत जी, एक प्रश्न आया जी। है, शुल्क लेखन प्रतियोगिता ऑनलाइन होगी? चैट पर देखिए, हाँ, यही। मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि जो भी प्रतियोगिता मंडल या राज्य में आयोजित होगी उसके पहले अर्हता परीक्षा होगी और वह अर्हता परीक्षा ऑनलाइन होगी। अब श्रुत लेखन की बात है तो जूम पर ऐसे ही आपको बैठा दिया जाएगा, जूम से जुड़ जाएंगे, आप अपना कागज कलम लेके बैठेंगे सब लोग, और यहाँ बोला जाएगा और आप लिखते रहेंगे। जब लिख लेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप पर कहा जाएगा फोटो खींच करके, जिसको आपने लिखा है उसका फोटो खींच करके उस ग्रुप पर डाल दीजिए। बात समझ में आई? जब वहां आप डाल देते हैं तब हम आपकी कॉपी जांच लेंगे। कॉपी जांचने के बाद देख लेंगे कि कौन बच्चा ठीक है, किसको राज्य में बुलाना चाहिए, किसको नहीं बुलाना चाहिए। उसमें श्रुत लेखन में 100 नंबर आपको दे दिया। अब आपको एक पेज लिखवाया, उस पेज का फॉर्मेट हम देते हैं, उसके ऊपर में आपका नाम, क्लास ये लिखा रहेगा ताकि मुझे पता चले ये किसकी कॉपी है। उसके बाद श्रुत लेखन आप लिखना शुरू करेंगे। लिखने के बाद जब पूरा हो गया तो उसका तुरंत 5 मिनट के अंदर या 3 मिनट के अंदर आपको कहा जाता है कि उसका फोटो खींच के या पीडीएफ बना करके हमको दे दीजिए ग्रुप पर। दे दिए तब 100 नंबर आपके पास है। जितनी अशुद्धियां, जितने वर्णों का अशुद्ध आप लेखन करेंगे उतने अंक काट लेते हैं 100 में से। तो 10 गलती किया तो आपके पास 90 बचे। यदि आप कोई पैरा छोड़ दिए, कोई शब्द छोड़ दिया, जैसे मम कल्पनायाः संस्कृत विश्वम, इतना एक वाक्य बोला और वहां आप कल्पनायाः छोड़ दिए, लिख दिए मम संस्कृत विश्वम, तो आपके 20 अंक और काट लिए जाएंगे, तो बच जाएंगे आपके पास 70 नंबर। तो ये देखा जाएगा, हम 20 से 25 लोगों को राज्य में बुलाते हैं तो 25 व्यक्ति, 30 व्यक्ति को पास कर देंगे। उसमें से जितना मेरिट नीचे गिर जाएगा 30 व्यक्ति तक, उतने आदमी को राज्य में बुला लेंगे और शेष नीचे वाले को छोड़ देते हैं। यह श्रुत लेखन प्रतियोगिता ऑनलाइन अर्हता परीक्षा इस प्रकार से होती है। 1 मिनट और आपको बता दूं, चंद्रकांत जी अभी बता रहे थे, आप लोग मांग भी रहे थे वो लिंक, मैं ये दिखा रहा हूं आपको, यूपी संस्कृत प्रतिभा खोज .com का ये है लिंक। आप सबको दिख गया होगा, दिख गया? जी गुरुजी। दिख गया। यहाँ देखिए प्रतियोगिता व नियम यहाँ पर है। ऐसे नीचे इसको करेंगे, मोबाइल में अलग दिखेगा, मैं किस पर कर रहा हूँ, लैपटॉप पर, इसीलिए यहाँ थोड़ा अलग भी दिख सकता है। ऐसे देखते गए कि यहाँ कौन प्रतियोगिता किस कक्षा के लिए है, ये यहाँ लिखे हुए हैं। लिखा है कि नहीं लिखा है? दिखा? देखिए यहाँ है कक्षा 6 से 12 तक के लिए। कक्षा 6 से 12 तक के लिए कितनी प्रतियोगिताएं हैं? यहाँ तक इतनी प्रतियोगिता है 6 से 12 के लिए। और एक है स्नातक स्नातकोत्तर के लिए। इसके लिए कौन कौन प्रतियोगिता है? ये मैं नीचे ले आता हूं इसको, ये नीचे ले आता हूं तो ये भी आपको ये हट जाएगा। ये हो गया स्नातकोत्तर, और स्नातकोत्तर के लिए मैं फिर से कर दे रहा हूं। यहाँ आप सभी स्नातक और स्नातकोत्तर के छात्र छात्राएं हैं, तो आपके लिए ये है संस्कृत गीत प्रतियोगिता, युवा वर्ग, श्रुत लेखन,
और संस्कृत भाषण। लेकिन आप चूंकि स्नातक स्नातकोत्तर के हैं तो इस प्रतियोगिता में भी आ सकते हैं। ठीक, 12वें नंबर में जो संस्कृत अभिनय प्रतियोगिता, अपनी स्कूल कॉलेज से एक टीम बनाया और एक छोटा सा नाटक तैयार करके इसमें आ गए, तो कुल 4 प्रतियोगिता में आ सकते हैं। ये तो पहले भी बता चुके हैं, ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब इसके आगे चलते हैं नियम में। ये सब नियम पहले आप पढ़ते हुए जाएंगे, तब फार्म भरने का क्रम आएगा। ये सभी नियम यहाँ हो। सर हम अर्हता परीक्षा में पास हो जाते हैं तो हमको पता कैसे चलेगा? जी, एक चीज पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपका प्रश्न ले लेंगे। ठीक, ये दिखा देते हैं, फिर प्रश्न लेते हैं। और यहाँ से आवेदन करेंगे तो उसके लिए सभी प्रतियोगिताओं के लिए 11 प्रतियोगिता के लिए कर सकते हैं, और अभिनय प्रतियोगिता के लिए ये लिंक है। कल जब ओपन होगा तो वो फ्रंट पेज पर आपको आ जाएगा फॉर्म भरने वाला। नियमावली और जानने की जरूरत है तो हम क्या करते हैं, प्रतियोगिता व नियम पर यहाँ क्लिक करके और नियम सब पढ़ लेते हैं, या प्रतियोगिता डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ ये मंडल स्तरीय ऑनलाइन परीक्षा है, देख रहे हैं, अर्हता परीक्षा की तारीख है, मंडल स्तरीय प्रतिभा खोज का है, ये मंडल स्तर पर आयोजित होगी प्रतियोगिताएं, परीक्षा केंद्र कब होगा, तिथि क्या होगी। हाँ, और आप पूछ रही थी सूचना कैसे मिलेगी, ये सब है ना। ये देखिए, श्रुत लेखन का ही दिखा देता हूँ। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए श्रुत लेखन कहाँ है, राज्य स्तरीय है ना। ये अर्हता परीक्षा की तिथि 29 सितंबर से 6 अक्टूबर तक है। अधिक अपडेट के लिए हमेशा हमारी वेबसाइट को देखते रहें। कौन वेबसाइट? यूपी संस्कृत प्रतिभा खोज.com, जिसको अभी हम खोले हैं। तो हमेशा ये वेबसाइट क्या होते रहता है, अपडेट, नई नई सूचनाएं आते रहती है। तो बीच में कभी कभी क्या करते हैं, आकर के यहाँ से सूचना देख लेते हैं। ये ऑनलाइन अर्हता परीक्षा, ठीक, सभी अर्हता परीक्षा जूम मीट पर आयोजित होगी। अर्हता परीक्षा का दिनांक, समय तथा लिंक की सूचना व्हाट्सएप से आपको दे सकते हैं, एसएमएस से भी दे सकते हैं, और आप जो ईमेल दीजिएगा उसमें जो भी देंगे। व्हाट्सएप से जुड़ गए आप तो व्हाट्सएप पर, नहीं तो आपको एसएमएस भेज देंगे और ईमेल पर भी दे देंगे, तो आपको सूचना मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। और परिणाम की घोषणा कैसे होगी, कैसे आप जानेंगे कि हम फेल या पास अर्हता परीक्षा में, उसके लिए भी यहाँ है परिणाम घोषणा, लिखा है ना। क्या लिखा है परिणाम घोषणा में, पढ़ के बताइए। परीक्षा स्थल पर परीक्षा के अंत में परिणाम वेबसाइट पर भी पोस्ट किए जाएंगे, तो यहाँ भी हम परिणाम लगाएंगे। अर्हता परीक्षा का भी, प्रतियोगिता का भी, सारे परिणाम हम यहाँ पर लगाते चले जाएंगे। और पुरस्कार कैसे देंगे, चयनित प्रतिभागी अथवा उसके माता पिता के बैंक खाते में देंगे। तो सारी सूचना यहाँ पर दी गई है, आप लोग आकर के सभी सूचना यहाँ से देख लें। हो गया स्पष्ट, सब लिखा हुआ है। पूछने पुरस्कार का भी कहाँ कितना मिलना है, ठीक। जो मंडल स्तरीय प्रतियोगिता होगी उसमें 3000 रुपया प्रथम है, द्वितीय में 2000 और तृतीय स्थान वाले को 1000। राज्य में कितनी प्रतियोगिता हो रही है, 12, और 12 प्रतियोगिता में प्रथम 11,000, द्वितीय 7,000, तृतीय 5,000 और सांत्वना ये है 3,000। और इसके साथ हम क्या करेंगे, प्रमाण पत्र सभी बच्चे को देंगे, और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड या सांत्वना आएगा उसको योग्यता प्रमाण पत्र। कोई संस्कृत की पुस्तक दे सकते हैं या कोई पत्रिका दे सकते हैं, कोई एक पाठ्य वस्तु देंगे। मंडल तथा राज्य की परीक्षा में प्रतिभाग करने हेतु मार्ग व्यय भी देंगे, और राज्य स्तर पर क्या करेंगे, हम स्मृति चिन्ह आपको देंगे। इतना चीज हम करेंगे, ठीक, इतना चीज मिलेगा आपको। ये सभी लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है।
राघव कहाँ लिखा है ये चीज? जी गुरुजी लिखा है। कहाँ लिखा हुआ था वो सब चीज? वेबसाइट पर। यूपी संस्कृत प्रतिभा खोज .com पर है कि नहीं लिखा? और किस मीनू बटन को हमने दबाया था? मीनू बटन दबाया था प्रतियोगिता व नियम को। और आवेदन करना होगा तो यहीं से आवेदन करें पर क्लिक कर लीजिएगा। और जो बच्चे अभिनय प्रतियोगिता में आएंगे वो पूरे टीम का यहीं पर एक साथ भर सकते हैं, सभी टीम मेंबर। उसके लिए ये अलग फॉर्म है। डाउनलोड पर जब आप जाएंगे तो ये देखिए आपको क्या क्या यहाँ डाउनलोड के लिए, अभी ये सब और बढ़ता हुआ चला जाएगा। यहाँ आवेदन पत्र ऑफलाइन भरने के लिए, लेकिन ऑफलाइन को भी ऑनलाइन करना, क्योंकि ऑफलाइन को ऑनलाइन इसीलिए करना है ताकि मंडल संयोजक, जनपद संयोजक सबको पता चले कि ये फार्म आज तक आ गया। तो इसीलिए ऑफलाइन भरने से अच्छा है ऑनलाइन ही भरा जाए। नियमावली निर्देशिका जो आपको पढ़ाए उसका विस्तार यहाँ है, और जो संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है उसका नमूना यहाँ लगा है। इतना डाउनलोड में लगा है। अभी और भी यहाँ पर जैसे संस्कृत गीत का भी यहाँ नमूना हम लगाएंगे, कुछ गीत भी यहाँ देंगे अभी, तो उससे भी तैयारी कर सकते हैं। हो सकता है कुछ लिंक भी हम दे दें आपको। अध्ययन सामग्री, हमसे संपर्क करें, सबसे महत्वपूर्ण ये है। जैसे अभी आप लोग हमसे बात कर रहे हैं ना, वैसे ही आपके ही जिला में आपका ही एक आदमी बैठा हुआ है, सब उनको संयोजक कहते हैं। हर जनपद में, हर जिले में एक एक संयोजक है, और उनका यहाँ फोन नंबर दिया हुआ है। पूरे प्रदेश भर के जितने संयोजक हैं सबका दिया हुआ है। और यदि संयोजक से बात नहीं हो पाए तो ये नीचे नंबर दिया है संचालन समिति के सदस्यों का। जब फॉर्म भरने में कोई ज्यादा दिक्कत आवे तो तकनीकी सहयोग के लिए नंबर दिया है, उनको फोन कर लें। और यदि संभव हुआ तो हम एक और सुविधा करेंगे, जो लोग अपने से नहीं फार्म भर पाएंगे ना, उनको एक व्हाट्सएप नंबर दे देंगे ताकि वो व्हाट्सएप कर दें अपना फोटो, सिग्नेचर और सारा चीज, और फोन पर बोलते रहेंगे, वो उनका फॉर्म भी भर देगा। कुछ लोगों का, सबका नहीं भराएगा, सब लोग अपने अपने भरे, लेकिन कुछ लोगों को ये भी सुविधा मिल सकती है जो बहुत दूर हो, नेटवर्क नहीं हो या बहुत बड़ी समस्या कुछ हो, तो उनको भी ये सुविधा दे देंगे। तो ये वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर सारी सूचनाएं उपलब्ध रहती है। तो आप लोग, जैसे फिर से बता दे रहा हूं, हमसे संपर्क करें में और आसानी से कैसे खोज सकते हैं। जैसे विशाखा, आप किस मंडल की हैं? विशाखा, अपने मंडल का नाम जी? नहीं आया। मान लेते हैं आप गोरखपुर की हैं, ठीक? तो यहां से आके गोरखपुर ऐसे चुन लिया मंडल का नाम, इसको क्लिक किया, और गोरखपुर मंडल में जितने जिला हैं उन सभी जिला का नाम आ गया और उसके संयोजकों का नाम आ गया। यहां से देख लिया और उनको फोन मिला के यदि जानकारी, अपनी सारी बातें उनसे करते रहे। ये सुविधा यहाँ दी गई है, ठीक? अभी यहाँ और भी सुविधा होगी, व्हाट्सएप से चैटिंग भी कर सकते हैं आप हमारे साथ। वो सभी यहाँ सुविधाएं आपको और मिलने जा रही है। वेबसाइट में और भी सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। कोई यदि विद्यालय फॉर्म नहीं भर पा रहा है तो उनके लिए यहाँ पर एक लिंक देंगे। वो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, उसको डाउनलोड कर लेंगे तो यहीं से बैठ करके कोई एक आदमी सभी बच्चों का फॉर्म भी भर सकता है या भरना सिखा देगा उनको। तो वो सभी सुविधाएं यहाँ अभी धीरे धीरे बढ़ती हुई चली जाएगी। बस इतना ही मुझे कहना था। अब जिनको जो पूछना है डॉक्टर चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी से पूछ लें। जी बताएं, किनको क्या पूछना था?
उष्णस्य समीपम हमें लगता है जिन लोगों ने चैट में अपना प्रश्न डाला था उनका समाधान हो चुका है। इसके बाद भी अगर कोई संदेह है तो आप पूछ सकते हैं। सर इस प्रतियोगिता नंदिनी अनम्यूट करके बोलिए, कौन सा समाधान नहीं हुआ, क्या पूछना है आपको? आपने लिखा मेरा नहीं हुआ समाधान, आप प्रश्न हाँ, करें। नंदिनी के प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ। नंदिनी, तुम बहुत सारे प्रश्न की हो, फिर से एक चीज बता दूं। सबसे पहले क्या होनी है? अर्हता परीक्षा। अर्हता परीक्षा में पास कर गए तब मंडल में जाएंगे। मंडल में जो प्रतियोगिता होगी उसमें जाएंगे। अर्थात संस्कृत गीत प्रतियोगिता है मंडल में, स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए। अर्हता परीक्षा में पास नहीं हुए तो मंडल में भी प्रतियोगिता में नहीं जाएंगे। एक वो बहुत आसान है, मंडल में जा सकते हैं, लगभग सब लोग चले जाएंगे, शायद में ही कोई ऐसा हो जो न जाए। अब मंडल से राज्य में जाने की बात है, तो मंडल में 3 पुरस्कार है, प्रथम द्वितीय तृतीय। ये तीनों पुरस्कार मिल जाएंगे प्रथम द्वितीय तृतीय वालों को। लेकिन राज्य में वह जाएगा जो प्रथम स्थान पाएगा, तो प्रथम स्थान पाने वाला ही राज्य में जाएगा, शेष द्वितीय और तृतीय वाले मंडल में ही रुक जाएंगे। इसीलिए खूब जम के तैयारी करनी है ताकि प्रथम स्थान आ जाए और राज्य में भी जाने का मौका मिल जाए। और कोई प्रश्न है नंदिनी? सर हम स्नातकोत्तर में हम तो डायरेक्ट राज्य के लिए फॉर्म भरेंगे ना, या हमें भी पहले जनपद जो स्तर पर लोग या मंडल राज्य के स्तर पर? ठीक, जो लोग राज्य के लिए भरेंगे तो राज्य में कौन कौन प्रतियोगिता हो रही स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए, नाम बताइए। सर भाषण, वाचन और श्रुतलेख। तो तीनों प्रतियोगिता के पहले क्या श्रुतलेख के बारे में विस्तार से बता दिया कि कैसे श्रुतलेख प्रतियोगिता होगी, ऑनलाइन अर्हता कैसे होगी। ठीक, वो तो बता सर दिया। हम ये पूछना चाह रहे हैं, हाँ, जैसे कि हम स्नातकोत्तर में इस स्नातक है, हमें हमारा भी बीए है सर, तो हम जो फॉर्म हाँ। भरेंगे वो केवल राज्य के लिए भरेंगे, या हमें भी पहले जिला स्तर पर, फिर मंडल स्तर पर, फिर राज्य नहीं, स्तर पर जाना पड़ेगा किस हमको भी? प्रतियोगिता के लिए भर रही हैं वो देखें सर कि वह प्रतियोगिता कहाँ हो रही है। आप किस प्रतियोगिता में भरेंगी? सर भाषण प्रतियोगिता में। अच्छा, 1 मिनट, अब आपके प्रश्नों का सरल समाधान यहां से दे देता हूं फिर से। अब ये देखना है कि भाषण प्रतियोगिता हो कहाँ रही है। ठीक, क्या जनपद में भाषण प्रतियोगिता हो रही है या नहीं हो रही है? नियम में चलते हैं। ठीक, नियम में आ गए। अब खोजते हैं कि भाषण प्रतियोगिता हो कहाँ रही है। जनपद में हो रही है, यहां लिखा है नाम, जनपद में हो रही प्रतियोगिता भाषण, देख के बताओ जनपद में कौन कौन प्रतियोगिता है। ये 3 है, कौन कौन? संस्कृत गीत, संस्कृत वाचन और संस्कृत सामान्य ज्ञान। इसमें भाषण नहीं है ना, तो स्पष्ट हो गया कि जनपद में ये प्रतियोगिता नहीं होगी। अब इसके बाद देखते हैं कहां पर, मंडल में चलते हैं। कहां चलेंगे? जनपद के बाद मंडल में। अब मंडल में देखते हैं कौन कौन प्रतियोगिता हो रही। अब आ गए मंडल में, यहां मंडल की प्रतियोगिताओं का नाम लिखा है। मोबाइल को रोटेट कर लेने पर, चौड़ा हो जाने से सब कुछ ठीक से दिखता है, खड़े खड़े देखोगी लंबाई में तो नहीं दिख पाएगा ठीक से, उसको रोटेट कर लो, चौड़ाई कर लो। अब देखो मंडल में ये 5 प्रतियोगिता हो रही है।
ये 3 वो प्रतियोगिता जो जनपद में हो रही थी और 2 नई प्रतियोगिता है, श्लोकांत्याक्षरी और संस्कृत गीत। श्लोकांत्याक्षरी के लिए पहले हम नियम जान चुके हैं कि ये कक्षा 6 से 12 के लिए है। अब बच गया संस्कृत गीत युवा वर्ग। तो मंडल में एक प्रतियोगिता है संस्कृत गीत युवा वर्ग, एक ही प्रतियोगिता मंडल में है। शेष अन्य जो प्रतियोगिता है स्नातक स्नातकोत्तर के लिए, वो कहाँ प्रतियोगिता होगी? केवल राज्य में। ठीक, अब समाधान हो गया। और नंदिनी एक प्रश्न पूछ रही थी कि हम एक प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं या 2 प्रतियोगिता में। शुरू में समझाया गया कि कोई भी छात्र किन्हीं 2 प्रतियोगिताओं में भाग ले सकता है। कोई भी छात्रा 2 प्रतियोगिता में भाग ले सकती है। और कुछ पूछना हो तो बोलिए। सर, संस्कृत गीत प्रतियोगिता युवा वर्ग में शिव स्तोत्रम या कोई स्रोत नहीं गा सकते ना? नहीं, स्तोत्र नहीं गा सकते हैं, गीत गाइए। गीत में और स्तोत्र में फर्क थोड़ा होता है। सर, जैसे एक शिव स्तुति है, आशुतोष शशांक शेखर। ये स्तोत्र है, स्तोत्र है। अच्छा, धन्यवाद सर। हाँ, गीत में और स्तोत्र में अंतर है। तो गीत बहुत सारे मिल जाएंगे। गीत वहां पर गूगल पर सर्च करना संस्कृत गीतम, संस्कृत गीत, और देखना बहुत सारे गीत मिलेंगे। ठीक, और यदि नहीं मिले तो हमको बताना, फिर हम लोगों को बताना, ग्रुप से जुड़ लेना। ग्रुप में हो कहीं या नहीं हो? पिछले साल के इस साल के है ना, तो वहां पर बोल देना, वहां दे देंगे लिंक। बहुत सारे गीत मिल जाएंगे। 500 से ज्यादा गीत हम लोगों ने इकट्ठा कर रखा है। ठीक है सर। हाँ, और उन गीतों में लिंक भी लगा हुआ है, तो YouTube पर उस गीत को सुन करके अभ्यास भी किया जा सकता है। हाँ, अर्हता परीक्षा पास करके ही जाया जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। बिना अर्हता परीक्षा पास किए हुए यदि छोड़ दें तो ये बताओ, मंडल में गए और एकाएक 200 आदमी वहां पहुंच गए एक प्रतियोगिता के लिए। 5 प्रतियोगिता होनी है, एक दिन में प्रतियोगिता करा ही नहीं पाएगा वो। इसीलिए वहां लिमिटेड आदमी ही जाएं, इसीलिए अर्हता परीक्षा करा रहे। और महोदय एक बार फिर से बता, हाँ क्या? एक बार फिर से बता दीजिए, इस वेबसाइट को खोलने के लिए क्या सर्च करना पड़ेगा? यूपी संस्कृत प्रतिभा खोज.com। ओके, धन्यवाद। मैसेज बॉक्स में दे दिया था। नंदिनी, आप फोन करके बात कर लेना। हाँ, 20 पास हो जाएंगे तो सब चले जाएंगे अर्हता परीक्षा में। 20 नहीं, 25 भी पास हो जाएंगे तो 25 लोगों को चयन कर लेते हैं। लेकिन जब 25 को चयन करेंगे तो 20 लोग जाएंगे। 5 आदमी हो सकता है बीमार हो जाए, उसमें से कुछ हो सकता है किसी के घर वाले ले जाने के तैयार न हो, तो कुछ न कुछ असुविधा किसी न किसी को थोड़ी थोड़ी होते रहती है। तो इसीलिए 20 आदमी मंडल में पहुंच जाए या राज्य में पहुंच जाए, ये लक्ष्य होता है। तो 2-3 ज्यादा लोगों को चुनते हैं। 20 तो फाइनल चुनेंगे और 5 आदमी को वेटिंग लिस्ट बना करके रखे रहते हैं कि यदि कोई मना किया तो वेटिंग वाले को भेज दिया, वेटिंग वाले को कहा अब चले आओ। हर मंडल से एक एक को बुलाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है? 18 मंडल। तो ये माना जाता है कि हर मंडल का एक प्रतिनिधि हो गया, तो 18 व्यक्ति। 18 से 2 ज्यादा बढ़ा लिया, 20 कर लिया, तो 20 तो ले जाते हैं, राज्य में कराते हैं प्रतियोगिता, और 5 को वेटिंग में रखते हैं कि यदि 20 में से जितना मना करता जाएगा उतना वेटिंग नीचे करते जाते हैं। और बताइए, कुछ पूछना हो तो। सर, संस्कृत गीत युवा वर्ग में आयगिरी नंदिनी गा सकते हैं?
वो अयिगी नंदिनी भी जो है ये स्तोत्र है। ठीक है सर। श्रुतलेख प्रतियोगिता का कोई विषय नहीं होता है। श्रुतलेख में बताया ना कि एक किताब में कोई पुस्तक एक ले लिया, उसमें जो लिखा हुआ है वो सरल पहले बोलते हैं, जैसे 8वीं 10वीं क्लास का जो होता है कोर्स के किताब, तो उसका एक पैरा लिखा दिया एकदम सरल संस्कृत, फिर उससे थोड़ा कठिन लिखाया, फिर उससे थोड़ा कठिन लिखाते हैं, तो 3-4 पैरा में लिखवाते हैं। कोई विषय नहीं होता है उसमें। और कुछ प्रश्न? विशाखा कोई पूछना है? यदि नहीं नेटवर्क सर। काम नहीं कर रहा हो तो मैसेज डाल सकते हैं। तो मैं समझता हूँ सभी लोगों के जिज्ञासा का समाधान हो गया आज, और इस सभा को यहीं विसर्जित अब कर दी जाए। जी गुरुजी। राघव जी, आपको कुछ पूछना है? राघव जी, आपको कुछ पूछना है? चंद्रकांत जी। गुरुजी संस्कृत गीत का लिंक आप ग्रुप पे भेज सकते हैं? हाँ, ग्रुप पर दे देंगे। और गीत यदि तुमको कुछ है तो गा दो, सुन लें यहाँ हम लोग थोड़ा, एक लाइन सुनाओ। सखी श्यामला जने जने मुदावहा घनावली समागता धुना। सखी श्यामला जने जने मुदावहा घना धुना। पादपेषु पल्लवेषु कुञ्जवल्लरी वनेषु। पादपेषु पल्लवेषु कुञ्जवल्लरी वनेषु। भूतले खिले विरामता वितन्वती घनावली समागता। सोनल गा रही है? जी सर। सोनल गा रही हो? सोनल बहुत अच्छा गाती हो, और जो अच्छे गीत गाने वाले बच्चे इस बार आएंगे उनका अलग से रिकॉर्डिंग गीत का करना है। तो जो लोग बहुत बढ़िया गाते हैं उसको एक नहीं 2-3 गीत तैयार करके आना चाहिए। और ये जो वेबसाइट है ना, अब देखो नमूना वीडियो हमको बना के रखना है ताकि आगे आने वाली प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले बच्चे उस गीत को सुने और प्रेरणा ले कि हाँ ऐसे ही हमको कंपटीशन में गाना है। तो ऐसे कुछ हमको वीडियो रिकॉर्ड करवाना है। तो जो लोग अच्छा गाते हैं वो लोग एक नहीं 2-3 गीत तैयार कर लें, ताकि हम प्रतियोगिता में तो एक गीत गा लिया और उसके बाद रिकॉर्ड करने के लिए 1-2 गीत और रिकॉर्ड करवा लिया। और किसी को यदि गाना हो तो एक और गा लो, बस एक, ज्यादा लोग नहीं। कोई गा सकती हैं या गा सकता है? और कोई यहाँ उपस्थित जो गीत का हो? नंदिनी का तो आवाज ही नहीं है। ठीक है चंद्रकांत जी, अब वो कर लेते हैं विसर्जन। जी, बहु सुंदरम। तत्र भवते धन्यवादः। संस्थानस्य सर्वेभ्यः पदाधिकारिवर्येभ्यः धन्यवादाः। अत्र ये खलु अस्माकं छात्राः मित्राणि अत्र आगतवन्तः, तेभ्यः सर्वेभ्योऽपि धन्यवादाः। अन्ते शान्तिपाठं कुर्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। भाग भवेत्। ओम शांति 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 शांति। शांति शांति। जयतु संस्कृतम्।
जय नमः भारत संस्कृतः संस्कृतम सर। जयतु भारतम। नमः पुनर्मिलामः। संस्कृतः सर। नमः संस्कृताय सर्वेभ्यः नमो नमः। शुभरात्रि। शुभ रात्रि सर।